नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 4 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों बता दें कि फिलहाल अभी भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला आज खेला गया, जिसमें दोस्तों पहले तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या का तूफान देखने को मिला, जिसके बाद भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने अपना कमाल दिखाया और दक्षिण अफ्रीका के होश उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय टीम अभी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने 61 रनों से शानदार जीत हासिल की थी और सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली थी। और अब इस सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट स्टेडियम गेगबेरहा में खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला था, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो सिक्का एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में गिरा। जी दोस्तों, इस मुकाबले में भी दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद आज रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत आज अच्छी नहीं रही और पहला ओवर लेकर आए मार्को जानसेन ने तीसरी गेंद पर पिछले मुकाबले के शतकवीर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा और संजू सैमसन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे और अभिषेक शर्मा का साथ निभाने लगे, जहां दूसरा ओवर गेराल्ड कोएटजी लेकर आए और पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने पुल शॉट के जरिए चौका लगाया और अपना और टीम का खाता खोला। शानदार शुरुआत अभिषेक शर्मा ने की थी, लेकिन एक बार फिर वह फ्लॉप रहे और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को गेराल्ड कोएटजी ने मार्को यानसेन के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां अभिषेक शर्मा सिर्फ 4 रन ही बना पाए और भारतीय टीम ने अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाज खो दिए थे। जिसके बाद कप्तान का साथ देने के लिए तिलक वर्मा ने मैदान में कदम रखे और उन्होंने 1 रन लेकर अपना खाता खोला और तिलक वर्मा ने बल्ला चलाना शुरू किया और अगले ही ओवर एक बेहतरीन चौका लगाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, जहां दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव भी बेहतरीन खेल खेलते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन वह भी ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और उन्हें एंडीले सिमलेन ने अपना शिकार बनाया और एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया, जहां भारतीय टीम ने 15 रन के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट खो दिए थे और यादव भी सिर्फ 4 रन ही बना पाए। जिसके बाद अक्षर पटेल मैदान में उतरे, जहां भारतीय टीम के ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन तिलक वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर गेराल्ड कोएटजी को एक झन्नाटेदार शॉट लगाया और गेंद को ग्राउंड के बाहर ही छक्के के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने भी अपने हाथ खोले और अगला ओवर लेकर आए। एंडीले सिमलेन की पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया तो अक्षर यही नहीं रुके और उन्होंने तीसरी गेंद पर भी एक नजाकत भरा शॉट खेला और चौका ठोक डाला, जहां इन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी बनना शुरू हो गया था, जिसकी भारतीय टीम को बहुत जरूरत थी। और पावर प्ले में भारतीय टीम 3 विकेट खोकर सिर्फ 34 रन ही बना पाई थी। हालांकि गेंदबाजों को खेलना काफी कठिन हो रहा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज 1-1 रन लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जहां 8वां ओवर एडन मार्करम लेकर आए और उन्होंने भी बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाए रखा, जिसके चलते प्रेशर बढ़ा और तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन डेविड मिलर ने एक हाथ से कैच लेकर उनकी पारी का अंत कर दिया, जहां तिलक वर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए
और फिर हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे। लेकिन दूसरी तरफ अक्षर पटेल का तूफानी प्रदर्शन जारी था और उन्होंने केशव महाराज के ओवर में एक और बेहतरीन चौका ठोका और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। और अक्षर पटेल यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगले ओवर की आखिरी गेंद पर भी लाजवाब चौका जड़ दिया, जहां 10 ओवर में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 62 रन बना लिए थे। आज दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी गजब के फॉर्म में थी और भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसका फायदा दक्षिण अफ्रीका की टीम को हुआ और 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल रन आउट हो गए, जहां अक्षर पटेल आज अनलकी रहे और भारतीय टीम को 5वां झटका लगा। पटेल 27 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रिंकू सिंह मैदान में उतरे। अब भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी। ऐसे में अब पूरा दारोमदार रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के कंधों पर था और इन्होंने साझेदारी बनाना शुरू किया, जहां बड़े शॉट तो नहीं आ रहे थे, लेकिन यह दोनों 1-2 रन भागकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन रिंकू सिंह ज्यादा देर तक पांड्या का साथ नहीं निभा पाए और 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर नाकाबायोमजी पीटर ने गेराल्ड कोएटजी के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस भेज दिया, जहां रिंकू सिंह सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे और उन्होंने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्लॉग स्विप के जरिए छक्का लगाया और अपना खाता खोला। तो वहीं अगले ओवर में एक चौका हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी देखने को मिला और भारतीय टीम ने 100 रन यहां पूरे किए, जहां हार्दिक पांड्या यहीं नहीं रुके और उन्होंने मार्को यानसेन को आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर चौका ठोक डाला। तो वहीं तीसरी गेंद पर हवाई फायर करते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन पार पहुंचाया, जिसके बाद आखिरी गेंद पर भी लाजवाब चौका लगाया और इस ओवर में 14 रन ठोक डाले, जहां हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में भी एक चौका ठोका और भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 124 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे, जहां हार्दिक पांड्या ने नाबाद 39 रन की पारी खेली, जहां दक्षिण अफ्रीका की टीम 125 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी, जहां दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रायन रिकल्टन और रीजा हेंड्रिक्स ने पारी की शुरुआत करी। हालांकि लक्ष्य छोटा था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाएं, जहां भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह पहला ओवर लेकर आए और तीसरी गेंद पर रेयान रिकल्टन ने चौका लगाया और अपना और टीम का खाता खोला। वहीं आखिरी गेंद पर भी भागकर 3 रन लिए। दूसरी तरफ रीजा हेंड्रिक्स ने भी बल्ला चलाया और तीसरी गेंद पर आवेश खान को एक चौका जड़ा, जहां रीजा यही नहीं रुके और आखिरी गेंद पर भी लाजवाब शॉट खेला और चौका ठोक डाला, जहां एक तरफ से रीजा हेंड्रिक्स तो दूसरी तरफ से रेयान रिकल्टन का बल्ला भी आग उगल रहा था और उन्होंने भी अगला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। लेकिन अर्शदीप सिंह ने रिकल्टन को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी थी और रेयान रिकल्टन 13 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद एडन मार्क्रम मैदान में उतरे और रीजा हेंड्रिक्स का साथ निभाने लगे और रीजा हेंड्रिक्स ने एक बार फिर अपने बल्ले का मुख खोला और 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन शॉट लगाया और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। लेकिन दूसरी तरफ मार्क्रम उनका ज्यादा देर साथ नहीं निभा पाए और अगला ओवर लेकर आए। वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां एडन मार्क्रम सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद हेंड्रिक्स का साथ निभाने के लिए स्ट्रब्स मैदान में उतरे, जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट खोकर 34 रन था और अब भारतीय गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन रीजा हेंड्रिक्स ने एक बार फिर बल्ला चलाया और वरुण चक्रवर्ती को चौका लगाया, लेकिन चक्रवर्ती ने इसका बदला लिया और अगली ही गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रीजा हेंड्रिक्स 24 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद मार्को यानसेन मैदान में उतरे और ट्रिस्टन स्ट्रबस का साथ निभाने लगे और उन्होंने अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई को एक बेहतरीन चौका जड़ा और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ अब ट्रिस्टन स्ट्रबस ने भी बड़े शॉट खेलना शुरू किया और 11वें ओवर की पहली ही गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। लेकिन इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को एक और झटका दिया,
जहां 5वीं गेंद पर मार्को यानसेन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई। यानसेन 7 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 64 रनों पर अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया, जिसके बाद हेनरिक क्लासेन मैदान पर आए और सिंगल लेकर अपना खाता खोला। लेकिन क्लासेन को भी चक्रवर्ती ने सेट नहीं होने दिया और 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज दिया, जहां क्लासेन सिर्फ 2 ही रन बना पाए। जिसके बाद डेविड मिलर मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें भी वरुण चक्रवर्ती ने जैसे आए थे वैसे ही क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मिलर का खाता भी नहीं खुला और वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट अपने नाम की। जहां लगातार 2 झटके लगने के बाद अब एंडीले सिमलन मैदान में उतरे, जहां एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रिस्टन स्ट्रबस जमे हुए थे और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और उन्होंने 14वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर एक बेहतरीन जोखिम भरा शॉट खेला और चौका हासिल किया, जहां सिमलन और स्ट्रब्स के बीच एक साझेदारी बनना शुरू हो गया था और वह अपने टीम को स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उनकी इस साझेदारी को बिश्नोई ने तोड़ डाला और 16वें ओवर में एंडीले सिमलन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 7 रन सिमलन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका ने 86 रनों के स्कोर पर अपने 7 विकेट खो दिए थे। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी और इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी ने कमाल करके दिखाया था, जिसके बाद ट्रिस्टन स्ट्रबस का साथ निभाने के लिए गेराल्ड क्वेटजी मैदान में उतरे, जहां दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 24 गेंदों में 37 रनों की दरकार थी, तो वहीं भारतीय टीम को 3 विकेट हासिल करने थे और गेराल्ड क्वेटजी ने अगला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर हवाई फायर किया और 103 मीटर लंबा छक्का ठोक दिया। वहीं आखिरी गेंद पर स्ट्रब्स ने भी बल्ला चलाया और चौका लगाया, जिसके बाद अगला ओवर आवेश खान लेकर आए और इस ओवर की पहली ही गेंद पर गेराल्ड क्वेटजी ने चौका ठोक दिया, जहां वह यही नहीं रुके और अगली ही गेंद पर भी एक शानदार चौका लगाया, जहां 19वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए और दक्षिण अफ्रीका की टीम को अब जीत के लिए 13 रन बनाने थे, जहां ट्रिस्टन स्ट्रबस ने अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लिया और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके ठोक डाले, जिसके बाद तो स्ट्रब्स का बल्ला नहीं रुका और आखिरी की 2 गेंदों पर भी 2 चौके ठोक अपनी टीम को जीत दिला दी, जहां 7 विकेट खोकर 128 रन बनाकर यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किया और सीरीज में वापसी करते हुए 1-1 की बराबरी कर ली। भारतीय बल्लेबाज आज फ्लॉप रहे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी कर 5 विकेट हासिल किए और भारतीय टीम की मुकाबले में वापसी करा दी थी। लेकिन अंत में स्ट्रबस ने नाबाद 47 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम की हार की वजह क्या रही और आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।